हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस भी लगातार कर रहे होंगे। मैं विकास आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से और आज हम बच्चों क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो ये एक रिवीजन है बच्चों आपका, ये आप माइंड में रखना। दिस इज योर रिवीजन, ठीक है ना, कि क्योंकि सिलेबस हमने पूरा कर लिया है। तो आपने बोला कि भाई होल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाए आपको, तो रिवीजन हम कर रहे हैं होल नंबर्स का। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एक तो होता है प्रेडेसेसर और एक होता है सक्सेसर। ये दो चीज होती क्या होता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या होता है, पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। तो क्या होता है, प्रेडेसेसर होता है जिसमें से एक घटा दिया जाए और जिस होल नंबर में एक जोड़ दिया जाए, वो हो जाता है सक्सेसर। इतना सिंपल है। तो हमने यहाँ पे सीखा था भाई, आपको होल नंबर नेचुरल नंबर तो पता है क्या होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर नंबर लाइन क्या होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो संख्या रेखा होती है भाई, जीरो से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर राइट हैंड साइड की तरफ चलते जाएंगे, कुछ पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। जीरो से लेके 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक आपके नंबर, दैट इज योर नंबर। तो बच्चों, और इंटीजर्स चैप्टर में आपने पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, है ना। तो नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे हम और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन 5 है आपका। तो क्या बोला है आपको, परव्रती लिखनी है, ठीक है भैया। निम्न लिखित, निम्नलिखित के परव्रती, निम्नलिखित के परव्रती लिखिए। तो आप बोलेंगे भाई ये तो इजी है, इसमें क्या है ना। जैसे चलिए हम यहाँ पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं। तो पहला भाग है 244 तो 701। नंबर काफी बड़ा दे दिया गया है आपको और इसका आपको पर प्रति। सेकंड है यहाँ पे 10199, ठीक है। थर्ड है 10999, ठीक है। और एक हो जाएगा 2345670। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको परव्रती यानी सक्सेसर लिखना है, ठीक है बच्चों। जल्दी से काउंट कीजिए और आंसर बताएंगे क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको, सॉल्यूशन इसका सिंपल है। हमें निकालना है परव्रती यानी सक्सेसर। सक्सेसर के केस में क्या करते हैं भाई, एक ऐड कर देते हैं, जैसे 24407, ठीक है। इसमें आप एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा ये, तो इसका सक्सेसर ये होगा, ठीक है। 2,44,000, 24 लाख 24,40,702 यहाँ पे आ जाएगा। 24,40,701 का जो सक्सेसर होगा
वो हो जाएगा 24,40,702। ये है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड पार्ट देखिए, 10,199 है। ठीक है, 10,199 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सक्सेसर लिखना है, तो एक ऐड कर देंगे। कितना आएगा भाई, 9 + 1 10। तो एक हासिल यहाँ पे लगती, 9 + 1 10, एक हासिल यहाँ पे चलेगी, तो ये 1 + 1 2 और ये 0 आ जाएगा। तो 10,200 है ना, ऐड करेंगे तो इसका सक्सेसर ये हो जाए। यह है। इसी तरह से पार्ट थर्ड और फोर्थ आप होमवर्क में, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, पूर्ववर्ती लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। ठीक है बच्चों, तो संख्याएं मैं आपको दे देता हूं, इसमें पूर्व आपने लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये संख्याएं हैं, यहाँ पे आपको पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर लिखना है इसका। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, है ना, तभी आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए क्या आंसर आते हैं। तो चलिए बच्चों इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए में देखिए 94 है। तो सबसे पहले चेक करना है कि आपको क्या करना, क्या है इसमें पूर्ववर्ती, यानी एक पिछली टर्म लिखनी है ना। तो पिछली टर्म क्या होगी भाई, 94 से पहले क्या आएगा, जस्ट पहले, ये है पूछने का मतलब। तो एक माइनस कर देंगे तो 93 आ जाएगा, टर्न। इसी तरह पार्ट बी देखिए, 10,000 है ये, इससे एक संख्या पहले क्या आएगा, इसका पूर्ववर्ती आपको लिखना है। तो एक माइनस कर देंगे, 10 - 1 9, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह तो हुआ ये, तो 10 माइनस ये 9 बच गए यहाँ पे, है ना। इस तरह से यहाँ पे 10 था लेकिन यहाँ से कैरी गया तो 9 बच गया, और फिर यहाँ भी हमारा 9 बच गया था। तो कितना आ गया, 9,900, 9,900 है। ये क्या है, 10,000 से जस्ट पहले आएगा। तो इसी तरह से पार्ट सी और डी आप कर सकते हैं। ये होमवर्क होगा आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। किसी को यहां तक अगर कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट है तो हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, आपने कर लिया है ये। नोट डाउन तो कर लिया ना बच्चों सबने। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चों। देखिए अब क्या करना है आपको, एक सवाल और है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, क्या आपको पूछा गया है। देखिए अब ये सवाल आ गया है संख्या रेखा का। ठीक है, संख्या रेखा का सवाल आ गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द
नंबर लाइन ऑल्सो राइट देम इन अप्रोप्रिएट विद द अप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया है भाई, दो नंबर जो दिए गए हैं। देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर हम संख्या रेखा पर कोई नंबर्स लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाता है कि भाई मुझे आप ये बताइए कि 2 और 5 में से भाई लेफ्ट में कौन सा है, कौन सा किसके बाईं तरफ है, या फिर कौन सा किसके दाईं तरफ है। यहाँ पे लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट मतलब बाएं तरफ, ठीक है, बाएं ओर कौन। तो आपको क्या बताना है कि भाई संख्या रेखा पर कौन सा बाईं ओर है, भाई बाएं कौन सा है ये। भाई अगर मैं इस तरह से खड़ा हूंगा तो ये मेरा बाएं हाथ हो गया, ये दाईं हो गया, तो जो लेफ्ट की तरफ होगा, जो बाईं तरफ होगा, तो वही नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नंबर लाइन पे पहले तो 2 और 5 स्पॉट करेंगे, हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे ये कौन से नंबर्स हैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये 2 है ये 5 है। तो बताइए कि 2 5 के बाईं तरफ है या नहीं, है ना। 5 से हम इस तरफ देखेंगे तो 2 मिलेगा हमें, मतलब 2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 5। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये तो छोटे नंबर्स हो गए नंबर लाइन पे। अगर बड़े नंबर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पे देखिए एक चीज समझनी है आपको कि जो ये नंबर लाइन है ना, ये इन्फिनिटी तक जाती है, और जैसे ये नंबर हैं 5 के बाद 6 7 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये चेक करना है जो छोटा नंबर होगा, ठीक है, जो नंबर छोटा होगा, जैसे 2 और 5 में से छोटा कौन सा है, 2 है, तो जो संख्या छोटी होगी वो बाईं तरफ आएगी, जो बड़ी होगी वो दाईं तरफ आएगी। ठीक है, जो छोटी होगी वो लेफ्ट साइड में रहेगी, जो बड़ी होगी वो राइट साइड। हमेशा देख लीजिए नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही हैं, तो जो बड़ा जैसे 6 से बड़ा 7 है तो वो राइट साइड चला गया, इसके 7 से बड़ा 8 है तो राइट साइड चला गया। अब अगर उल्टा देखें, 8 से छोटा 7 है तो 7 लेफ्ट साइड है 8 के, फिर 7 से छोटा 6 है तो 6 लेफ्ट साइड है 7 के, है ना। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इसको एक बार नंबर लाइन बना के सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, और जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर करेंगे। जैसे ही आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना है। और क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है, क्वेश्चन में कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, दोबारा समझना चाहते हैं, बिल्कुल मैं समझाने को ready। लेकिन इसको सॉल्व करके आप बताइए। चलिए वेरी गुड, जीआईसी खालू खेत, हैंड रेज दिख रहा है, बेटा माइक ले लीजिए जीआईसी खालू खेत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर दाएं वाला है। अच्छा वेरी गुड, तो आप कौन सा, अरे ये जी बेटा मुझे ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछिए आप। सर नहीं। वेरी गुड, तो मुझे ये बताइए 530 और 503 में से कौन सा लेफ्ट साइड पे पड़ेगा। राइट। इन दोनों नंबर में से लेफ्ट साइड बाईं तरफ कौन सा नंबर पड़ेगा, ये है सवाल बच्चे मेरा। 530। 530 ये बोल रहे हैं आप लेफ्ट साइड पड़ेगा, ठीक लिखा है मैंने बच्चे। जी ठीक है वेरी गुड, बैठ जाए आप। ठीक, थोड़ा सा और अगर ये काफी बड़े नंबर्स होंगे, हो सकता है आप लोगों के लिए, तो अगर थोड़ा सा छोटा नंबर की बात करूं, ठीक है, जैसे भाई 74 और दूसरा नंबर आप लिखिए 80, इन दोनों में से लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, बाईं तरफ कौन सा आएगा नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर बाईं तरफ कौन सा आएगा। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ना बच्चों, जैसे जैसे चलते जाएंगे तो सबसे पहले मुझे 74 देखने को मिलेगा और फिर 80। ठीक है, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे नंबर लिखते जाएंगे तो सबसे पहले 74 आएगा, फिर 80 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 74 और 80 है, तो 74 छोटा है 80 से, है ना, इसीलिए 74 पहले आ गया। तो लेफ्ट साइड में कौन सा पड़ेगा, 74 पड़ेगा लेफ्ट साइड में। बस ये आपको स्पॉट करना। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या बोला गई है,
भाई एप्रोप्रिएट साइन आपको लगाना है ना। तो ये दो साइन है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। क्या मतलब है इसका? ये होता है बच्चों ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। जैसे मैं 74, 74 और 80 में से अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? 74 80 से छोटा है या बड़ा है? भाई 74 छोटा है, 74 इज स्मॉलर आएगा, तो ये वाला साइन आ जाए। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख देता हूं 80 और 74, तो इस बार कौन सा साइन आएगा? इस बार ये साइन आएगा, क्योंकि 80 बड़ा है 74। ठीक है बच्चों, इस तरह से यूज करते हैं इन साइन को। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, जिसका भी आंसर आ गया है हैंड रेज कर दीजिए आप। शाबाश, बताइए आया किसी का आंसर? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले ए पार्ट है आपके पास, है ना। ए पार्ट है तो 530 है एक तो। अगर हम संख्या रेखा पर यहाँ 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो राइट साइड में देखिए आपको जैसे 1 2 ऐसे चलते जाएंगे, और सबसे पहले क्या आएगा? 503 आएगा या 530? 503 या फिर 530। तो देखेंगे 503 के बाद 504 आता है, फिर 5 आता है, फिर बाद में आगे ऐसे चलते चलते 529, फिर 530। तो सबसे पहले 503 आएगा, है ना, और फिर 530। तो संख्या रेखा पर कुछ इस तरह से आएंगे ये। तो बाईं ओर कौन सा हुआ बच्चों? 503। बाईं ओर 503 हुआ, तो 503 इज ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाईं ओर है, ठीक है बच्चों। और दूसरा सवाल था आपका कि भाई जो यहाँ पे साइन आपको दिए गए हैं वो अप्रोप्रिएट, जो सही साइन, तो 530 530 और 503, ठीक है। तो इसमें इसके बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? तो वो पता लगेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 530 ऑब्वियसली बड़ा है 503 से, है ना, तभी तो 503 लेफ्ट साइड पे आया इसके। तो 530 बड़ा हो गया, तो हमें देखिए जो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, तो जो ये मुंह खुला हुआ है जिस तरफ से, ठीक है, इससे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो ये इसका मुंह खुला हुआ है उस तरफ वाला नंबर बड़ा होगा, और जिस तरफ इसका मुंह बंद है उस तरफ वाला नंबर छोटा होगा। ऐसे आप याद रख लीजिए। तो ये इसका अप्रोप्रिएट साइन की हेल्प से हमने लिख दिया है इसको। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? सिमिलर क्वेश्चन आपका बी है, ठीक है? ये भी ऐसे ही कर लेंगे। अब देखिए एक और करते हैं हम, या तो ये या ये, कौन सा करना है बताइए मुझे। चलिए ये कर लेते हैं। क्या है इसमें? डी पार्ट है, ये आप होमवर्क में कर लेंगे, है ना। तो डी पार्ट में क्या है? 98,30,415। 98,30,415। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए 98,30,415, तो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? कंपेयरिंग सीखी थी फर्स्ट चैप्टर में आपने, तो कैसे करते हैं कंपेयर? इसमें आप ये आपका हो जाएगा 1,23,001, है ना, 1,23,001।
तो नंबर हम कंपेयर ऐसे करते हैं बच्चों, डिजिट्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंक हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं। तो जिसके अंक ज्यादा, जिस संख्या के अंक ज्यादा, वो नंबर बड़ा, कुछ सोचना ही नहीं है। तो जिसके अंक ज्यादा मतलब ये 8 अंकों वाली संख्या है, तो ये ऑब्वियसली बड़ी होगी, है ना। तो जो संख्या बड़ी होगी वो तो लेफ्ट की साइड आएगी नहीं, नंबर लाइन पे। कौन सी संख्या आएगी? जो छोटी होगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि 98,30,415 इज ऑन द लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज कर सकते हैं? 98,30,415 और यहाँ पे है 1,23,001। तो ऑब्वियसली ये छोटा है, इसलिए हम ये वाला साइन यहाँ पे बच्चों। और पार्ट बी एंड सी जो है वो आप होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? तो होमवर्क जरूर करके लाना है आपको। चलिए एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, एडिशन ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं? ठीक है, एडिशन मतलब योग हो गया। संख्या रेखा पर योग कैसे करेंगे? तो ये संख्या रेखा है, यहाँ पे ठीक है बच्चों। तो एक जैसे 2+3, 2 में अगर 3 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखिए 2 है और 3 है, नॉर्मली इनको जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो 5 आना चाहिए। 2+3 5 होता है। फिंगर्स पे काउंटिंग करनी सीखी होंगे आपने भाई, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2+3 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने काउंटिंग तो सीख ली है और इनको ऐड करना भी नॉर्मली आ गया है। लेकिन संख्या रेखा पर कैसे ऐड करके दिख, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला नंबर होगा वहां पे जाके खड़ा हो जाना है। ठीक है, आप इनिशियली मान लीजिए आप 0 पे हैं। ठीक है, इनिशियली आप कहाँ पे हैं? 0 पे हैं, शून्य पे हैं। तो आपको कहाँ जाके खड़ा होना है? जहां पे ये नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर जहां पे दिख रहा है यहाँ पे आ गया, तो जहां आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हमें एडिशन करना है तो हमें मूव करना पड़ेगा राइट की तरफ, हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा अगर योग करना है तो। ये चीज समझ लेना बच्चों, योग करते टाइम हम राइट की तरफ चलेंगे। और कितना चलेंगे भाई? उतने कदम चलना है जितना ये नंबर है। तो ये नंबर क्या है? 3 है, तो राइट की तरफ 3 कदम चलिए। ठीक है, 1 2 और 3, हम पहुंच गए 5 पे। ठीक है, तो 5 ही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। 2+3, इस तरह से संख्या रेखा पर योग कैसे करते हैं वो हमने सीखा है ना बच्चों। तो और आप जैसे 3+7 है, 3+7, ये संख्या रेखा पर योग करके आप देखेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाने वाला है। क्लियर है बच्चों?
तो नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को डाउट है, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है, अभी हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। मतलब आ गया, सबको आ गया? वेरी गुड। तो ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क अपना कंप्लीट करके लाना है। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।